हेलो स्टूडेंट, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन पढ़ेंगे। विविध वेशभूषा धारणम चत्वार बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाले 4 बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोरगुल कर रहे हैं। मंच संचालक अलम कोलाहलेन अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। संचालक, जो मंच संचालक है, वह शोर मत करो। आज बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। तालियां, आइए तालियों से हम सब इनका स्वागत करें। गजाधर, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथम तावत् अहम् आधुनिकं वेद्यम् उद्दिश्य स्वकीय काव्य श्रवयामि। गजाधर सभी नीरस लोगों को बार बार नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आधुनिक आजकल के वेद्य को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। यद्यराजः नमस्तुभ्यं यमराजसहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वेद्य प्राणान् धनानि च। यमराज के भाई वैद्यराज, तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो प्राणों का ही हरण करता है, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों का ही हरण करता है। सर्वे उच्चे हसति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक, अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मार्दशा कुशला जनसंख्या निवारणे। ममापि काव्य इदं शृण्वन्तु भवन्तः। कालांतक, अरे वेद्य तो सब जगह होते हैं, वेद्य तो सब जगह होते हैं, परंतु वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे समान दक्ष नहीं हैं। मेरे भी इस काव्य को आप लोग सुनिए। चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयमागतः। नाहं गतो न मे भ्राता कस्यदेव। हस्तलाघवं, जलती हुई चिता को देखकर
वैद्य जी आश्चर्यचकित हो गए। अरे, न तो मैं गया न मेरा, फिर यह इसके हाथ की सफाई है। सब फिर हंसते हैं। तुंदिलः तुन्दस्य उपरि हस्तं यावर्तयत् तुन्दी लोहं भो ममापि इदं काव्यं श्रूयतां जीवने धारतां च। तुंदिल तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, मैं तुंदिल मोटे पेट वाला तोंदू हूँ। अरे, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। परान्नं प्राप्यं दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु। परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्टहास कुर्वन्ति। अरे दुष्ट बुद्धि वालों, मूर्ख, पराया अन्न प्राप्त कीजिए, शरीर पर दया मत कीजिए, क्योंकि संसार में पराया धन दुर्लभ होता है, शरीर तो बार बार प्राप्त होता है। सब फिर से ठहाका मारकर हंसते हैं। चार्वाकः आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकं पदार्थः एव भोक्तव्यं, तथा कथयति चार्वाक कवि। यावज्जीवेत् सुखं जीवेद ऋणं कृत्वा घृतं पिबत। हाँ, चार्वाक कहता है, हाँ, शरीर का पालन पोषण पूर्णतः सब प्रकार से उचित ही है। यदि धन नहीं है तो कर्ज करके भी पुष्टि प्रदान करने वाले पदार्थ का ही उपभोग करना चाहिए। वैसा ही चार्वाक कवि कहता है, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्जा करके भी घी पियो। श्रोतात् तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथम। श्रोताजन, तो कर्ज का चुकाना कैसे होगा? चार्वाक। श्रूयतां मम अविष्टं काव्यं घृत पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पते जनः। मेरा शेष बचा हुआ काव्य सुनिए। चार्वाक कहता है, घी पीकर परिश्रम करके मनुष्य को कर्ज चुकाना चाहिए। काव्या पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, हास्यपूर्वकं च श्रावति। काव्य पाठ से प्रेरित हुआ एक बालक भी आशु तत्काल कविता की रचना करता है तथा हंसते हुए सुनाता है। बालकः श्रूयतां भो ममापि काव्यं गजाधरं कवि चैव तण्डुलिनं भोज्य लोलुपं कालान्तकं तथा वेद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्। सुनो बालक, सुनो, अरे मेरी भी कविता सुनो। कवि गजाधर को और भोजन के लोलुप तंदुल मोटे पेट वाले को तथा समय बर्बाद करने वाले कालांतक और वेद्य चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यं श्रावयित्वा हा इति हस्त्वा कृत्वा
हसति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छति। काव्य को सुनकर हा हा ऐसा करके हंसता है और दूसरे भी हंसते हैं, सब घर जाते हैं। स्टूडेंट, आपका यह लेसन समाप्त हुआ। अब आपको नीचे जो ये शब्दार्थ दे रखे हैं उनको करना है। अद्य नीचे कोलाहलम शोर, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापका समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा अग्रणी श्रेष्ठ, एही आए आइए, करत लब्ध विना तालियों से, अर्शिक्येभ्य नीरसजनों को, स्वकीयम अपने, माद्रशा मेरे जैसे, हस्त लाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तय फेरते हुए, धार्यान धारण करके, परान्नम दूसरों के धन को, पौष्टिकम पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ शेष, उत्प्रेरित प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्यलोलुप्यम खाने का लोभी। धन्यवाद।